हेलो दोस्तों, तो तैयार हो जाइए। आपके जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है स्टार्ट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो उससे पहले आप कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ मॉडल पेपर को तैयार करके आप अपना एग्ज़ाम को अच्छा बनाइए। तो इस वीडियो में के माध्यम से आपको बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे एनईपी 2020 यानी कि 2020 के अनुसार। एग्जामिनेशन ईयर 2023-24 है और यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों का लिए है जिनका सब्जेक्ट हिंदी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पेपर है वह हिंदी का होगा, और हिंदी साहित्य और फर्स्ट पेपर है, और हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य, ठीक है। तो इसमें पहला यानी 75 नंबर का आपका जो क्वेश्चन होगा, इसमें भी वही है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न यानी कि इन अति लघु उत्तरी में केवल 3 प्रश्न करने हैं जो कि 3-3 नंबर के होंगे, यानी कि 3 त्रिका 9, आपको 9 नंबर मिलेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या हमारा, चलिए देखते हैं हम। अति लघु उत्तरी में पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों के नाम लिखिए। रीति मुक्त जो काव्यधारा है उनके कवियों के हमें नाम लिखना है। तो रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं उनका नाम लिखना है, पहला क्वेश्चन। और ख में क्या दिया है, समकालीन कविता की विशेषताएं बताएं। समकालीन कविता की जो विशेषताएं हैं उनको हमें बताना है, आपको 3 नंबर इसमें मिलेगा। दिया है नागार्जुन की रचनाओं के नाम लिखिए। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं उनके नाम लिखना है। नागार्जुन की कितनी रचनाएं हैं आपको नाम लिखना है, सिर्फ उनका नाम लिख के आप 3 नंबर पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यापति की उपाधियों के नाम लिखिए। तो विद्यापति की जो उपाधियां हैं उनके हमें नाम लिखना है। आगे का क्वेश्चन है ड नंबर जो कि लास्ट है अति लघु का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है, नाम सहित उल्लेख करना है। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको कितने कालों में बांटा है, उनका नाम सहित हमें थोड़ा थोड़ा उल्लेख करना है। अब बात करते हैं हम खंड व वाले क्वेश्चन की, जो कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें आपको केवल 9 यानी कि केवल 4 प्रश्न करने हैं और 9 अंकों का होगा, यानी आपको 36 नंबर इस क्वेश्चन यानी कि इस खंड ब से मिलने वाले हैं। जो यानी कि इसकी शब्द सीमा क्या होगी, 225 शब्द होगी। इसकी शब्द सीमा 225 शब्द होगी। तो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित अवतरणों यानी कि जो दिया गया है निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। यानी कि जो हम पहले कक्षा 9-10 में कर चुके हैं, अब आपको वही चीज़ भी ये में करना होगा उसको, यानी कि जो हम कक्षा 9-10 में पढ़े हैं, 12 में पढ़े हैं, उसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको 12th बीए में। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है क में कि मतलब यह दिया गया है एक, क्या दिया गया है, पैराग्राफ है। अब इसको आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विपल्व ख से छोटे ही शोभा पाते। यह क्या हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है, यानी पैराग्राफ दिया गया है हमारा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ख नंबर में, यानी कि यह एक छोटा सा कविता है। इस कविता का आपको सारांश लिखना है, यानी कि संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। आप इसके पहले आप व्याख्या कर चुके हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है ख का कि सफल आज उसका तप संयम। क्या है, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा रत्न शुभोतम शुद्धोतम, हरि हरति जनमन भय भव तम भम भ्रम, जन जननी जीवन विकासनी। आपको इसका आंसर संदर्भ सहित लिखना है। अगला क्वेश्चन, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैनन भई चरु देश, खुसरो रैन सुहा की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ
को दऊ भय इंक रंग। ठीक है, इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। जो भी आपको आ रहा हो उसी को आपको करना है। अगला क्वेश्चन, नरम निदाग बाल कस्तूरी, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्मंद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घेरते देखा है। तो कितनी अच्छी अच्छी कविता है, आपको इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है सिर्फ, लेकिन 9 नंबर का है, इसको ध्यान में रख के करिएगा और सही सही करिएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देख देख राधा रूप अपार, अपरूप में बीही आनी मिला ओल, खिति तल लावनी सार, अंगही अंग अनग मूर्छायत, हेरहे पड़े अथीर, मनमथ कोटि मनथन करु जैन जन से, हेरी माही मधी कीर। तो इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, दीर्घ होगा। अभी क्वेश्चन बहुत है। अगला क्वेश्चन है, मेरी भव भादा हरी राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत होई, फिरी फिरी चितउत ही रहू टूटी लाज की लाओ, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव, भयो भोर की नाव। कितनी अच्छी अच्छी कविता है। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं हम। दिया गया है, नील परिधान के, यह है नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, नील से आ गया नील नदी यानी कि हो गया है यहाँ पर, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो यदि आपको पढ़ाया गया होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको इसका आंसर नहीं मिलता तब हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर नहीं। आंसर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय होगा, जो कि 4 प्रश्न करने होंगे, 4 प्रश्न दिए होंगे, आपको 2 प्रश्न करने होंगे और उनकी शब्द सीमा 475 शब्द होगी और यह प्रश्न 15 अंकों का होगा, यानी कि आपको 30 नंबर इस प्रश्न से मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिया गया है, नागार्जुन की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो जो नागार्जुन है उनकी हमारी जो काव्य भाषा है उन पर हमें प्रकाश डालना है। आप चित्र बनाकर उन पर प्रकाश मत डालिएगा, इनको आपको इनके बारे में आपको लिखना है, इनकी जो काव्य भाषा है इस पर लिखना है, इनके बारे में व्याख्या करना है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, पंत कोमल भावों के कवि हैं। कह दिया है जो पंत हैं वो कोमल भावों के कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यह जो कथन दिया गया है इसका हमें पुष्टि करना है, यानी कि जो पंत हैं वो क्यों यानी कि कोमल भाव के कवि हैं, कि उन्हें क्यों कहा जाता है कोमल भावों का कवि, इसके बारे में आपको पुष्टि करना है, कथन लिखना है, व्याख्या करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ तो बिहारी जो हैं वह जो कवि बिहारी हैं वह रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारिक कवि हैं, इस आशय को स्पष्ट करना है। वही क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया है वही नीचे दिया गया है, बस इसमें लेखक चेंज है। तो जो कवि बिहारी हैं वो रीतिकाल के सबसे श्रेष्ठ और श्रृंगारिक कवि हैं, इस आशय को हमें स्पष्ट करना है, यानी कि क्यों उन्हें श्रेष्ठ श्रृंगारिक कवि कहा जाता है रीतिकाल का, इसको भी स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है पूरी। आगे का क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली में अमीर खुसरो का क्या योगदान है, स्पष्ट करना है। जो हमारी खड़ी बोली भाषा है उसमें जो अमीर खुसरो ये कवि हैं उनका क्या योगदान है, स्पष्ट करना है। तो यह वीडियो आपके BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी काव्य और यहाँ पर हिंदी काव्य के लिए है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।